सदा पूजनीय लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म, उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए वर्तमान उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं कि बुद्ध धम्म संघ के तेज से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें। नियमित रूप से अपनी ओर से अपने परिवारों की ओर से जो कुशल कर्म किया जाता है उसमें आज फिर आप लोगों ने बढ़ोतरी की। अनेक तरह का भोजन बना के लेकर आए अपने अपने घरों से। हमेशा की तरह करण और तेजा इनके परिवार की ओर से, गैरी और नीतीश ये भोजन लेकर के आए, और जितेंद्र विजय बोधी अपने अपने ओर से, परिवार की ओर से, परिवारों की ओर से अनेक तरह के भोजन बना के लेकर के आए। कभी मीठे चावल बनाते हैं, कभी मिलेट बनाते हैं, कभी मिलेट के चूल्हे बनाते हैं, कुछ न कुछ चॉकलेट आदि चीज़ें वस्तुएं दान करते रहते हैं। और इसी तरह से उपासिका सुनीता चंडीगढ़ से अनेक तरह के भोजन बना के भी लेकर के आई। चंडीगढ़ बड़ी दूर है लेकिन फिर भी भाग दौड़ करके जल्दी से समय पर पहुंचने का प्रयत्न करते हुए जल्दी चंडीगढ़ से आती है और अनेक तरह का भोजन बना के लेकर के आती है और भिक्षु संघ को बड़ी श्रद्धा से दान करती है। और इस दान कुशल कर्म में रामदास जी भी सम्मिलित हुए, उपासक भी और शोभानाथ भी, सभी लोग इस तरह से जब जिससे जो बन पड़ता है अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, कुशल को बढ़ाने के लिए भिक्षु संघ को अनेक तरह से भोजन और अनेक तरह की वस्तुएं दान करते रहते हैं, फल आदि कुछ न कुछ लेकर के। ये कुशल कर्म है। भगवान के शिक्षाओं में ऐसे कुशल कर्मों की बड़ी प्रशंसा की गई है कि जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धा चित्त रखते हुए शिष्टाचार का पालन करने वाले, संयम का जीवन जीने वाले, ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वाले, नित्य प्रत अपने चित्त को अपने अधीन करते हुए दुख से निकलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, ऐसे भिक्षु संघ को अपने परिश्रम पुरुषार्थ से कमाए हुए धन में से अपनी आजीविका जो आपके साधन है उनमें से बचा करके अनेक तरह से बनाकर भिक्षु संघ को दान देते हैं। अनेक तरह के पुरस्कार भिक्षु संघ चूँकि अपने आजीविका के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, उपासक उपासिकाओं पर निर्भर होता है, इसलिए उपासक उपासिकाएं इसको बखूबी जानते हैं और अपने प्रयत्नों से कमाए हुए धन में से भिक्षु संघ के हर तरह के जो उनके लिए आवश्यक पुरस्कार हैं, चाहे भोजन हो, चाहे चीवर हो, चाहे शयनासन हो या औषधियाँ हो, बीमार रोगी होने पर आवास निवास जहाँ भी जो कुछ है, उपासक उपासिकाएं सब तरह की जरूरत की चीज़ें भिक्षु संघ को उपलब्ध कराते ही हैं। ऐसे ही आप लोग पहले से भी कराते चले आए। उपासक उपासिकाएं भगवान बुद्ध के से लेकर के भगवान बुद्ध यही क्या अनेक बुद्धों के समय से ये परंपरा चल के आई है। ऐसे ही भिक्षु संघ ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है, गृह त्याग करके, और उपासक उपासिकाएं पालन पोषण करते हैं। तो भिक्षु संघ ऐसे करता हुआ भिक्षुनी संघ दोनों ऐसे करते हुए दुख से निकलते हैं उपासक उपासकों द्वारा पाले पोसे जाने पर। और उपासक उपासिकाएं पुण्य संचित करते हुए कालांतर में ये भी अपने अपने पुण्य के बल पर निर्भर होते हुए भिक्षु भिक्षुनियाँ बनते हुए या श्रेष्ठ उपासक उपासिका बनते हुए मार्ग फलों को प्राप्त करते हैं। ये यही क्रम है, इसी क्रम से गुजरना पड़ता है। आर्य दृष्टि से युक्त हैं, जो आर्य बनय से विनीत हैं, उनका रास्ता यही है। इसी पर आरूढ़ होकर के चल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जो आप लोग सभी प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, तो आप सबके कर्म का अनुमोदन करता हूँ। और आज की धम्मदेशना महाराष्ट्र से आए हैं, हमारे साथ वर्षावास कर रहे, ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे महानंद जी आपको धम्मदेशना करेंगे। आप धम्मदेशना का उद्देश्य सिर्फ उपासक उपासिकाओं के कल्याण के लिए ही होता है कि उपासक उपासिकाएं जो भी बुद्ध वचनों को सुनेंगे या भिक्षु संघ के अपने अनुभव सुनेंगे, उनसे प्रेरित होकर के कुछ न कुछ ऐसी सीखने वाली बातें जो आचरण में उतारने के योग्य है उनको आचरण में उतारते हैं, उसका सुख अनुभव करते हैं। क्योंकि तथागत ने जो कुछ बोला है, यंग भाषतंग तंग सुभाषतंग, जो कुछ कहा तथागत ने सुभाषित ही है। वहीं से लेकर के भिक्षु संघ जैसे सूर्य ही सभी तरह की एनर्जी ऊर्जा का स्रोत होता है, ऐसे भगवान बुद्ध ही हमारे लिए सभी तरह के स्रोत होते हैं। उन्हीं से ग्रहण करके, उन्हीं से उत्पादक वही हैं, वही हमारे ब्रह्मभूत हैं, वही धर्मभूत हैं। भगवान बुद्ध ही सब कुछ है, वही उत्पादक हैं कुशल धर्मों के। संसार के
दुखों को अच्छे से समझने वाला संसार में अगर कोई होता है तो सम्यक संबुद्ध ही होते हैं। उसे निकालने के लिए अनेक तरह के उपदेश दिया करते हैं, वो परसम पुरुषार्थ करते हैं, दुख झेलते हुए उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। स्वयं के साक्षात्कार किए हुए, स्वयं के अनुभव किए धर्म को, उपदेशों को या उनके अनुभवों को लोगों को बताते हैं, जिससे उपासक उपासिकाएँ सभी लोग सद्भाव प्रेरित होकर के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, बहुत दुख से निकल सकें। ऐसे ही उन्हीं स्थानों से भगवान बुद्ध से ही ग्रहण करके भिक्षु संघ अपने अपने तरीके से या सीधे सीधे तथागत के शब्दों में या अपने तरीके से उसको पेश करता है। उद्देश्य ये होता है उन अनुपम शास्त्रा की शिक्षाओं से परिचित होकर के श्रद्धा पैदा करके उस पर आरूढ़ हो जाए, चलने लग जाएं, जिससे उनके लिए, उनके आंती बंधु समस्त प्राणियों के लिए वो सुख का साधन बन जाता है। आपके लिए भी सबके लिए सुख का साधन बने, सबको दुखों से निकालने में सहयोगी बन जाए, इनका आपके सभी के जीवन को नितांत शांत करते हुए इस मार्ग पर आरूढ़ कर दे, ऐसे ही प्रवचन करने का भिक्षु संघ प्रयास करता है। तो ऐसे ही आपके आज आप सभी के दान का अनुमोदन बनते महानाम जी करेंगे, तो आप उनके उपदेशों को सुने और श्रद्धा चित्त से मन में उतार का धारण करें। निश्चित रूप से धारण किया वही धर्म सुख देने वाला बनता है। तो जो भी कहें तो इनसे हम लोग आपकी ओर से, अपनी ओर से भी कहते हैं कि आप इनके कल्याण के लिए धर्म देशना करें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध तथा उनके श्रावक, उपस्थित भिक्षु संघ, तो उपस्थित उपासक उपासिकाएं, हमारे महाराष्ट्र में किस तरह से धम्म किस तरह से पहुंचा, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। भगवान के काल में ईसा पूर्व 498 ईसा पूर्व एक पूर्णाम के भिक्षु, पूर्णाम के व्यापारी अपने व्यापार करते हुए श्रावस्ती नगरी में आए। उस समय श्रावस्ती नगरी में बहुत अच्छा से व्यापार चलता था और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहते थे। पूर्णा वहाँ पर व्यापार करते करते एक दिन भगवान की धम्म देशना सुनने के लिए श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के विहार में गया और उसने भगवान की धम्म देशना को अच्छे से सुना। तो भगवान का धम्म देशना सुनते सुनते वो बहुत ही प्रभावित हो गया और भगवान से याचना किया बाद में कि मैं भी भिक्षु संघ में सम्मिलित होना चाहता हूँ, तो मुझे दीक्षा दीजिए। तो भगवान ने उसको भिक्षु संघ में शामिल कर लेते हैं और वो बहुत दिनों तक वहाँ पर श्रावस्ती में धम्म को सीखता है। सीखने के बाद बहुत दिन हो जाते हैं, तो होने के बाद वो एक दिन भगवान से कहता है कि पूर्णा कि मैं भगवान बहुत दिन हो गया श्रावस्ती में रहते हुए, मुझे धम्म सीखते हुए, मुझे अभी मैं अपने अप्रांत प्रदेश में जाना था। उस समय महाराष्ट्र को अप्रांत प्रदेश कहते थे, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो भगवान से उसने कहा कि मुझे ऐसा शिक्षा दीजिए कि मैं अपने सभी आश्रमों को दूर कर लूँ और मैं ठीक ढंग से वहाँ पर लोगों को धम्म देशना के लिए वहाँ पर जाऊँ। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप अपने सभी इंद्रियों को ऊपर वश में करके और अपने आप को संयम करिए। संयम करने के बाद फिर आप वहाँ पर जाना चाहेंगे तो किस प्रदेश में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो वो बोलता है, पूर्णा कहता है कि भगवान मैं अपने अप्रांत प्रदेश में जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको 3-4 बातें कहे। भगवान ने कहा कि अरे पूर्णा, वहाँ के लोग, प्रांत प्रदेश के लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, बहुत चंडाल हैं,
तुझे अगर गाली देंगे तो तू किस तरह से बर्दाश्त करेगा। तो पूर्णा कहता है कि भगवान मुझे अगर वो लोग गाली देंगे तो भी मैं सहूँगा। मैं ऐसा समझूंगा कि मुझे तो पत्थरों ढेलों से तो नहीं मारे, मुझे सिर्फ गाली दे के छोड़ दिए। भगवान कहे कि अरे पूर्णा, तुझे अगर पत्थरों से ढेलों से मारेंगे तो तू क्या करेगा। भगवान वो कहता है कि पूर्णा कहता है कि भगवान मैं वो भी सहन कर लूँगा, मैं समझूंगा कि मुझे वो लाठी डंडे से तो नहीं मारे। तो भगवान कहते हैं कि अरे पूर्णा, तुझे वो लाठी डंडे से मारेंगे तो फिर क्या करोगे। तो भगवान वो कहता है कि पूर्णा कहता है कि मैं ये भी सहन कर लूँगा कि मुझे कोई तीक्ष्ण हथियार से तो नहीं मारे, मेरे प्राण तो नहीं लिए। भगवान कहते हैं कि अरे पूर्णा, तुझे अगर तीक्ष्ण हथियार से मारेंगे तो तुम क्या करेगा। तो वो कहता है कि मैं जिस तरह से लोग अपने आत्महत्या करते हैं, औजार को ढूंढते हैं मरने के लिए, तीक्ष्ण हथियार को ढूंढते हैं, इस तरह से मुझे अगर मार देंगे तो भी मैं सहन कर लूँगा और लोगों को आशीर्वाद दे दूँगा कि चलो मेरे प्राण को ले लिए, मुझे कोई हथियार नहीं ढूंढना पड़ा। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि अरे पूर्णा, साधु साधु, तू जा सकता है, अभी तू इस लायक हो गया है। तो पूर्णा इस तरह से वो अपने प्रांत प्रदेश में महाराष्ट्र में आता है और वहाँ पर जाकर कंबल पर्वत के ऊपर जाकर वो ध्यान करता है। लेकिन वहाँ पर उसका भाई चुल पूर्णा, छोटा भाई, वहाँ पर वो व्यापार करते रहता है। फिर वो कहता है कि पूर्णा कहता है कि यहाँ पर मुझे ध्यान करना ठीक नहीं है, मेरे यहाँ सगे संबंधी भाई वगैरह हैं, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। फिर वहाँ से पूर्णा चले जाता है और वहाँ पर समीप में समुद्रगिरी नाम का पर्वत रहता है, वहाँ पर जाकर के वो ध्यान करता है। तो उसका भाई भी वहाँ पर व्यापार करते करते आगे चले जाते हैं सब। और आगे जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि उनके सभी जहाज तूफान में फंस जाते हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरह से मतलब आराधना करते हैं। तो पूर्णा का भाई भी अपने भाई को लेकर आराधना करता है कि मेरी जहाज किस तरह से तूफान से निकल जाए, बच जाए। तो वहाँ देखता है तो वहाँ आसपास में बहुत सारे चंदन के पेड़ रहते हैं, लकड़ी रहती हैं, उसमें उसके तूफान में फंसे रहते हैं। तो बहुत सारा वो अपने जहाज पे चंदन की लकड़ी और ये सब पूर्णा इस तरह देखता है तो बहुत सारे चंदन की लकड़ी और ये सब अपने जहाज़ों पर लाद करके और वहाँ पर सुप्रांत सुप्रांत मतलब इस समय नाला सोपरा जो कहते हैं सुप्रांत, जहाँ पर पूर्णा का मतलब जन्म स्थान था, नाला सुपारा। तो वहाँ पर वो लेके आते हैं। फिर पूर्णा क्या करता है कि वो चंदन की लकड़ी से बहुत अच्छा से एक विहार बनाता है। विहार बना करके और विहार बन जाने के बाद वो भगवान को निमंत्रित करता है कि भगवान मेरे इस विहार को उद्घाटन करने के लिए आएँ। तो भगवान वहाँ से तक्षशिला से होते हुए भगवान वहाँ पर जाते हैं और उनको जाने में 1 हफ्ता समय लगता है महाराष्ट्र जाने में। और भगवान वहाँ पर जाते हैं तो पूर्णा का वो विहार, चंदन का विहार देखते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं और भगवान वहाँ पर करीब करीब 1 हफ्ता रहते हैं और चंदन के विहार को उद्घाटन करते हैं। और उसके उपलक्ष्य में भगवान वहाँ पर अपने तांबे का भिक्षा पात्र दे देते हैं जो अभी भी खुदाई में उसको प्राप्त हुई है। तो इस तरह भगवान का मतलब कहने का मतलब है कि भगवान इस तरह शिक्षा दिए कि हमको किस तरह से इस समाज में रह करके किस तरह संयम करना है, किस तरह से लोगों की बातें सुन करके भी, लोगों के कठोर वचनों को सुन करके भी हमें लोगों के बीच में रहना है और अपने को संयम करके लोगों से जवाब लोगों के बातों में न उलझ करके और लोगों को हमें समझाना बुझाना है। तो इस तरह से भगवान मतलब महाराष्ट्र प्रदेश में ही पहुंचते हैं और
हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में भगवान बुद्धा का और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अस्तित्व वहाँ पर कायम था। अब बहुत सबसे लेट, मतलब कहने का मतलब धर्म बहुत सबसे लेट महाराष्ट्र में समाप्त हुआ और वहाँ पर भी अच्छे तरह से लोग धर्म पालन करने लगे। तो ये पूर्णा की बहुत बड़ी देन थी कि महाराष्ट्र प्रदेश में धर्म पहुंचा और लोग वहाँ पर उनका अनुकरण करने लगे और इस तरह से वहाँ पर वो जो प्रांत प्रदेश था धर्ममय बन गया। इस तरह से ये इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सब खुशी रहे। सब लोग बहुत दूर से आए, बहुत बनते लोग को भिक्षुओं को ऊपर ध्यान देते रहे हैं। तो आप लोग का मंगल हो, आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग सुखी रहें और दीर्घायु रहें। साधु साधु साधु। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। शोकपत्ताचनि शोकावन्तम् एतावता च ये दनन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु भावना वेतान्तु गच्छन्तु पुण्यं तमोनित्वा शिवं लोकं आकाशक्ता च भूमिका देवानां तमन्मोदित्वा शिवं आकाशक्ता च भूमिका देवानां पुण्यं तमन्मोदित्वा शिवं संवीत्यो विविदन्तु सर्वरोगो विनश्यन्तु माते भवन्तु सुखीर्यायतो आयुर्वादनशीलसंचार चत्तारो धम्मा वन्ति आयुर्वाणि